कि टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी पढ़ाई का एक टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आप सोचोगे मैम टाइम टेबल तो हमें पता है कि हमारा किस तरीके से हमारा शेड्यूल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि किस तरीके से टाइम टेबल होना चाहिए हमारी स्टडीज़ का। तो आज की इस वीडियो में मैं दो तरह की चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है, उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। और दूसरा जो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के मैसेज से पता चलता है कि लगभग मोर देन 50% आर वर्किंग वुमेन और हाउस वाइफ्स जो मेरे ऐप पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और मुझसे पूछते रहते हो कि मैम आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, आप कैसे सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बिठाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम UGC NET qualified in a very first attempt, and JET also qualified, and PhD from Jammu University, and my paper was on agriculture economics. My specialization is in econometrics, and I have experience of more than 10 years. This is my mobile number 8439066995. You can message me on this number, and this is my app Shipronomics. मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी टाइम प्लान फॉर हाउस वाइफ्स। आप लोगों में से बहुत सारी हाउस वाइफ्स के मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम आप कैसे मैनेज करते हो टाइम को, आप कैसे पढ़ाने के लिए टाइम निकालते हो। तो जिस तरीके से मैं पढ़ाने के लिए टाइम निकालती हूँ उस तरीके से आपको पढ़ने के लिए टाइम निकालना है। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट, मुझे पता है कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि एक बात और भी बहुत क्लियर होती है कि आपके लाइफ में कभी फेवरेबल टाइम नहीं आता कि बस अब मेरे पास सारे काम हो गए, अब मुझे पढ़ना है। विपरीत परिस्थितियों में पढ़ करके देखिए, है ना। अनुकूल परिस्थितियां बहुत कम आती है जब आपके पास समय ही समय होता है और आपको काम करना होता है, और काम जब हो गया तब मुझे पढ़ाई करनी है। ऐसा टाइम बहुत कम आता है। ज़्यादा टाइम क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। आप में से बहुत सारे मुझे मैसेज करते हो कि मैम घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, एंड कुकिंग भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, तो हम पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है। इसी समय में आपको अपने लिए टाइम निकाल लेना है। जैसे मैं बहुत आप लोग जो एडवाइस मांगते हो, कभी फ़ोन भी करते हो, तो मैं यही बताती हूँ कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो आपको अपने लिए जाग करके टाइम निकालना है। जब हमें पता है कि मॉर्निंग में मुझे टाइम मिल नहीं रहा, मॉर्निंग में मेरे घर में बहुत व्यस्तता चल रही है, तो रात में जाग करके मैं नोट्स बना लूँगी, है ना। उस टाइम पे, जिस टाइम पे पूरे घर में शांति हो, आप अपना नोट्स बनाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए। और सबसे पहले तो फैमिली को एक बर्डन मानना बंद कर दीजिए स्टूडेंट। फैमिली कभी बर्डन नहीं होती, फैमिली आपको कोऑपरेट करती है। और आप जो भी कर रहे हो आपके करियर के लिए नहीं, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। मैं अगर इतना टाइम लगाती हूँ तो मैं किसके लिए, अपने लिए नहीं, मैं भी अपनी फैमिली, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए करती हूँ। तो आप भी जो कर रहे हो वो आप अपनी, एक तरीके से आप अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो उनको एक बोझ मानना छोड़ दीजिए और उनके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज कीजिए। ठीक है, सभी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती है, और सभी की ब्लेसिंग्स रहेगी तो आप थोड़ी पढ़ाई करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी बात, टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। देखो स्टूडेंट, आप लोगों के ऊपर केवल पढ़ाई का बोझ होता है, घर का बोझ नहीं होता। तो सबसे पहली बात है कि ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर लगाइए। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, कभी कभी स्टूडेंट ऑफेंड हो जाते हैं कि मैम कितना ज़्यादा लेक्चर आप देते हो। मैं कहती हूँ स्टॉप मिस यूटिलाइजिंग योर टाइम। अगर आप ज़्यादा समय मीडिया पर दे रहे हो, ज़्यादा समय व्हाट्सएप पे दे रहे हो, ज़्यादा समय आप इंस्टाग्राम पे दे रहे हो, मैसेज करने में दे रहे हो, तो यू आर मैं कहूँगी यू आर स्पॉइलिंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपका टाइम प्लान क्या होना चाहिए स्टूडेंट? देखो, दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक, आई लाइक दैट सब्जेक्ट, और दूसरा, आई डोंट लाइक दैट सब्जेक्ट।
होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, आई लाइक दिस सब्जेक्ट, आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट। लेकिन पढ़ना तो दोनों को है। क्लियर करने के लिए हमें सारे पेपर्स को एक साथ लेकर के चलना है। मॉर्निंग का टाइम जो होता है उस वक्त हमारा ब्रेन बहुत ही फ्रेश होता है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? उन टॉपिक्स को जिनको हम पसंद करते हैं या उन टॉपिक्स को जिनको हम पसंद नहीं करते। तो देखो मॉर्निंग के टाइम में, चूंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत ही फ्रेश होता है, आप सो के उठे होते हो, आप बहुत ही फ्रेश होते हो, आप जो भी पढ़ोगे आपको याद रह जाएगा। उस समय आप उन विषयों को पढ़िए जिनको आप पसंद नहीं करते। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, हम सभी को सारे पेपर्स अच्छे नहीं लगते। किसी को माइक्रो अच्छा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखती हूँ कि माइक्रो में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उनको बहुत पसंद होता है माइक्रो। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ नहीं पसंद होता कि मैम हमने तो आर्ट्स लिया था, हमें स्टैट पढ़ना पड़ रहा है, मैम हमें इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट आई डोंट लाइक, ऐसे कैटेगरी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको मॉर्निंग में पढ़िए। और वो सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगते हैं, देखो ब्रेन भी बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता है कि ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, तो वो बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ेगा और क्वालिटेटिव ढंग से उसको पढ़ेगा, है ना। क्वालिटेटिव पढ़ाई मतलब मैं आधे घंटे भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाती हूँ, और क्वांटिटेटिव मतलब मैं 4 घंटे भी बैठ के पढ़ रही हूँ लेकिन मैं समझ कुछ नहीं पा रही। तो क्वालिटेटिव पढ़ाई करने के लिए वो सब्जेक्ट जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है उसको आप इवनिंग में पढ़िए। इवनिंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो दिन भर की व्यस्तता के बाद शाम को ब्रेन थोड़ा थक जाता है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। तो इतने स्ट्रेस के बाद भी आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे। मॉर्निंग में उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो हमें अच्छा नहीं लगता या हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि इस सब्जेक्ट के कारण ही मेरे स्कोर जो है वो डाउन हो रहे हैं, तो मैं मॉर्निंग में उसको पढूं। मॉर्निंग में उसको पढ़ करके मॉर्निंग में उसका नोट्स बनाइए और इवनिंग में उसको पढ़िए जिन सब्जेक्ट को आप पसंद करते हो। बच गया आफ्टरनून का टाइम। आफ्टरनून का टाइम काफ़ी ज़्यादा क्योस से भरा होता है, ना मॉर्निंग है ना इवनिंग है। आफ्टरनून में आपको शायद मम्मी भी कुछ काम कह दे या भाई बहन कुछ काम कह दे या फिर बहुत ही ज़्यादा आपके पास घर में उथल पुथल सी होती है। कोई बात नहीं, उस टाइम को भी आपको यूटिलाइज करना चाहिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए आफ्टरनून के टाइम को यूटिलाइज कीजिए। तो एक अपना टाइम प्लान बनाइए स्टूडेंट और उन टॉपिक्स को अलग कीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको बहुत इजी लगते हैं इवनिंग का टाइम, वो टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते मॉर्निंग का टाइम। एंड आफ्टरनून का टाइम क्या होना चाहिए? आफ्टरनून का टाइम होना चाहिए आपके लिए डेडिकेटेड क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता चुकी हूँ कि टाइम प्लान इस तरह से बनाइए कि हर दिन प्रोडक्टिव स्टडी कर सके, क्वालिटेटिव स्टडी कर सके। मैंने दिन भर पढ़ाई की लेकिन शाम को अगर मेरे पेरेंट्स पूछें कि आपने क्या पढ़ा और मैं एक लाइन जवाब नहीं दे पाऊँ, इट मीन्स मैंने गुणात्मक पढ़ाई नहीं की थी, मैंने संख्यात्मक पढ़ाई की थी, ठीक है। तो एक तरीका और भी होता है कि हमने टाइम प्लान बनाया, हमने दिन भर क्या पढ़ाई की, एक बार मिरर के सामने, अगर आपसे आपके पेरेंट बहुत ही लिबरल है, भाई आप पे बहुत ट्रस्ट है कि ये तो पढ़ाई कर ही लेगा, आपसे शाम में भी नहीं पूछते कि तुमने क्या पढ़ा, कोई बात नहीं है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तुमने जो टॉपिक पढ़ा उसको बोल करके देखो, उसको लिख करके देखो, है ना। तो स्टिक टू योर टाइम प्लान, मेक अ टाइम प्लान, स्टिक टू योर टाइम प्लान एंड डोंट पैनिक। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप अगर शुरुआत करेंगे, चाहे स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर हाउसवाइफ्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम हम भी आपकी तरह आगे चल के पढ़ाना चाहते हैं लेकिन घर की व्यस्तता के कारण हम एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं है, परिवार जो होता है काफ़ी सपोर्ट देता है। एंड आपके बच्चों को जब भी आप पढ़ते हुए थक जाते हो तो अपने फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो हम काफ़ी रिफ़्रेश भी हो जाते हैं, है ना। और जब पढ़ाई का मन नहीं करे तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, उसी समय पढ़ना है जब आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ी सी शांति हो गई। अब आपको आपका टाइम प्लान पता चलता है कि दिन के किस टाइम में आपके पास ज़्यादा काम होता है, कब आप फ्री होते हो। एंड स्टूडेंट हाउसवाइफ्स के लिए मैंने अपने ऐप पर रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल कराई हैं। ये आप लोगों के डिमांड पर मैंने ये क्लासेस अवेलेबल कराई हैं, क्योंकि कुछ हाउसवाइफ का कहना है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हम लाइव क्लास में नहीं आ पाते।
जिस समय लाइव क्लास होती है हमारे घर में बहुत काम होते हैं, हस्बैंड आते हैं बाहर से, हमें चाय बनाना पड़ता है, बच्चे देखने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस रखी हैं एंड कंटेंट इज़ द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। जो लाइव क्लासेस में पढ़ाई होती है उसी को मैं अपडेट भी करती हूँ। तो सबसे पहली बात, मेक अ टाइम प्लान। सेकेंड बात मैंने बोली, स्टिक टू योर टाइम प्लान। थर्ड मैंने बोला, डोंट पैनिक। एंड फोर्थ, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी टिप्स मिल गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।